हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। अभी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर अपन ने पूरा की पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके प्रैक्टिस सेट में हम 1 to 1 टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ इन प्रैक्टिस सेट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं अलॉन्ग विद सम मोर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। तो हमने जितनी भी कवरेज है होल ओवर टॉपिक की वेटेज के अकॉर्डिंग की है। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड स्पेशली विद योर हैंड नोट्स जो हम लोगों ने बनाए थे, जो मैंने समझाए थे और आपने बनाए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सबसे ही पहले इसने शुरुआत ही गलती से करवाता है। देखो, एग्जामिनर का तो काम ही ये है कि कैसे भी करके उनको क्वेश्चन करवाना है गलत, और हमारी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि तुम कितना भी गलत करवा लो, हम चूज करेंगे सही। सो यहाँ क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एडिशन कंपाउंड्स इज। अब हमने एडिशन कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज हमें सारी पता है। अब यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या छाटना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से कहूंगी, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए एंड अलोंग विद द ऑप्शंस आल्सो। हमें एक एक चीज को अच्छे से पिक करना है। एक सिली मिस्टेक, एक छोटी माइनर गलती, सारे क्वेश्चन गलत। क्लियर है? सो सुनिए, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल सॉल्ट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन डबल सॉल्ट। ये बात तो एकदम करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो अ राइट पॉइंट। सिंपल सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब आप यहाँ डिफरेंस देखिए, आपको पता है कि कौन से डबल सॉल्ट्स में, मैंने पढ़ाया अभी था आपको सिंपल और डबल सॉल्ट्स के रिलेशन में, कि डबल सॉल्ट्स में ये आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, जबकि कौन से सॉल्ट्स में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये लूज कर देते, ये रिटेन रखते हैं। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंपल सॉल्ट्स कौन से लूज करते हैं, किसमें, सॉरी मैंने सेकंड पॉइंट से रिलेट कर लिया। सिंपल सॉल्ट्स कहाँ लूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में, डबल सॉल्ट्स में नहीं करते हैं। लेकिन ये तो पॉइंट करेक्ट है, एडिशन कंपाउंड से अगर अपन रिलेट कर रहे हैं तो भाई ये तीनों तो सही हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं, डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस, ये बिल्कुल गलत है। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इफ दे आस्किंग फॉर द करेक्ट, आपके पास तीनों ऑप्शंस थे, और ऐसा वो करेंगे नहीं कि तीनों ही सही दे दें और आपको हर बार ही बोनस मार्क्स मिल जाए। तो ठीक है, आपने इनकरेक्ट पिक कर लिया। व्हाट्स योर आंसर फॉर इनकरेक्ट इन द टर्म्स ऑफ एडिशन कंपाउंड इज डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात तो बिल्कुल गलत है, और इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले तीनों से आपको मिल रहा है। बात समझ में आ गई? सो करेक्ट आंसर इज दिस फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल लिगेंड। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है। एंड होपफुली याद आ जाना चाहिए कि मैंने जब सेशन पढ़ाया था तो आपको पूरी की पूरी टेबल्स बनवाई थी, एनायनिक लिगेंड की अलग, कैटायनिक की अलग और न्यूट्रल की अलग। चलो अगर वो याद है तो यहाँ पर आंसर पिक करने में सेकंड्स लगने हैं। तो चलो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल फॉर्मुलेशन के पीछे पूछ लूं तो आप ये देखिए, सल्फेट। अब आपको पता है कि सल्फेट को आप कैसे लिखते हो, SO4 2-, साथ साथ ये भी पता है कि ये तो एनायनिक लिगेंड है या नहीं? बिल्कुल है। अब इन्होंने किसी एंटाइटी के साथ तो पूछा नहीं है, इन्होंने सिंपली आपसे पूछा है कि इनमें से न्यूट्रल लिगेंड की तरह कौन बिहेव करता है। तो चलो ये तो नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, दैट इज डाइईन। अगर डाइईन की प्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं, नॉर्मल आप फॉर्मुलेट जो करते हैं तो क्या लिखते हैं, CnH2n -2। आप यही तो कहते हैं कि दो डबल बॉन्ड्स को जब आप एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट कर रहे हैं तो इन टर्म वो हमारा क्या कहलाता है, डाइईन। अगर ये लो, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये डाइईन कहलाएगा या फिर ये डाइईन कहलाएगा। दिस इज योर पार्ट ऑफ होमवर्क। तो ये तो तुम चेक करो, मैंने बता दिया कि टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, इज दैट इज सिंपली कॉल्ड डाइईन। एंड इन द जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं CnH2n -2, और पता है कि दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड। सो आंसर भी मिल गया, मिला या नहीं? बिल्कुल मिल गया। चलो ये पता चल गया, लेकिन फिर भी एक बार इसे भी चेक करते हैं। क्या दिया है, प्रोपिलीन डाइअमीन। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट्स दैट स्पेशीज। तो प्रोपिलीन डाइअमीन क्या होता है, C3H10N2।
ठीक है। और अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको बताती हूं तो वो क्या होगी, एक बार के लिए इसको रब कर दूं। चलो, तुमने बना लिया ही है कॉपी में कि तुम्हें डाइईन बताना है, मैम ने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा। प्रोपिलीन डायमीन को कैसे बनाते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, CH3 NH2 और NH2। अब मुझे बता दो कि यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आएगा या नहीं, ये लो। तो इस तरीके से आप क्या लिखते हैं, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये लो, तो अब आपको पता चल गया कि कौन न्यूट्रल है कौन एनायनिक है। तो ये हमने कहा कि डाइईन जो है वो हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस तरीके से आपने आंसर 2 भी पिक कर लिया। अब देखो बेटा, मैं फिर से वही बात कहूँगी, प्लीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है, पूरी टेबल जो बनवाई है ना, उसको एक बार देख लो। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, 5-6 हैं जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन में। तो प्लीज़ उनको एक बार अच्छे से लिख लो, ठीक है। वो लिगेंड ही हैं जो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है मेरी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स ओनली बाइडेंटेड लिगेंड। अब इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा पेयर है जो बाइडेंटेड लिगेंड है। अब CN आपको पता है एनायनिक है, NH3 आपको पता है न्यूट्रल है। अगर एक एक को हम यहां बात करते जाएं तो ये कौन कैसा है, एनायनिक और दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। सेकंड वाले में देखते हैं, ये कैसे हैं, दोनों ही एनायनिक हैं, ये लो। तीसरे वाले में एक न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, और दूसरा कैसा है, EN बाइडेंटेड है या नहीं, बिल्कुल है। क्वेश्चन में भी बाइडेंटेड ही पूछा है। लास्ट वाले में आप देखेंगे तो EN है आपका बाइडेंटेड, जबकि डाइईन क्या है, ट्राइडेंटेड। अब पेयर अगर बात करें हम, तो यहां कोई भी पेयर इन कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एज दे आर आस्किंग व्हाट, फॉलोइंग पेयर, ठीक है। फॉलोइंग पेयर में तो हम देखें तो भाई क्वेश्चन में पेयर वाइज तो नहीं है। अगर सिंगली ये हमसे पूछते हैं तो बिल्कुल यहां पर ये जो EN है, अगर यहां 5th ऑप्शन होता EN, तो आंसर इज क्या, इथिलीन डायमीन जो है वो है आपका कैसा, बाइडेंटेड लिगेंड। ये तो आपको समझ में आ गया। या फिर ऑप्शन में होना चाहिए था व्हाट, नन ऑफ दीज, क्योंकि पेयर के फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फॉलोइंग पेयर कंटेन्स ओनली बाइडेंटेड लिगेंड। तो पेयर फॉर्म में आपको पता है कि कोई भी इस कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक अलग है तो एक अलग है। और उसने कहा था जिसमें पेयर में दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों ही बाइडेंटेड है, तो नहीं है। ऑप्शन में आपने मेरी तरफ से एक ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज EN इज बाइडेंटेड लिगेंड, या फिर नन ऑफ दीज। क्लियर है। अब आपको उससे क्या मतलब है, ऑप्शन में आया नहीं आया, वहां पर मैंडेटरी है, चलो ठीक है बोनस हो गया, लेकिन यहां आपने 1 to 1 सॉल्व किया और समझ में आना चाहिए। तो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, aqueous solution of a carnellite give positive test for। कौन सा सोल्यूशन की बात हुई है, aqueous solution, और किसका, कार्नेलाइट का। तो सबसे पहले मुझे कार्नेलाइट का फॉर्मूला बताओ, आगे की बात तो मैं तब करूंगी तुमसे। कार्नेलाइट का फॉर्मूला लिखें, KCl डॉट MgCl2 डॉट कितने H2O, 6H2O, यही होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर, किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब आपको पता है जब ये डिसोसिएट होंगे तो क्या क्या होगा, K प्लस Mg+2 और Cl माइनस। तो देख लो तीनों की तीनों टर्म कहाँ है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम तीनों को इंडिविजुअली बात करोगे नहीं, आपको पता है होल ओवर उसने कार्नेलाइट के लिए लिया, आपने फॉर्मूला लिखा फटाफट से और आपको पता चल गया पॉजिटिव टेस्ट में तीनों आयंस आपको मिलते हैं। तो ये लीजिए, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। क्या कहा इन्होंने, इनमें से कौन सा है जो लिगेंड नहीं एक्सपेक्टेड हो सकता। NO, NH4+, NO तो लिगेंड है, NH4+ इज लिगेंड। मुझे तो नहीं लगता कि इसके पास लोन पेयर है,
जब इसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो कैसे इसको आप लिगेंड बना दोगे? सो आंसर इज व्हाट? दिस। ये है, ये है, ये है। इसने क्या पूछा है? नहीं हो सकता। सो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर, इससे कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं है। आई बात समझ? लोन पेयर्स नॉट अवेलेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एक्ट एज अ लिगेंड? बात तो वही है। अब देखो 1 to 1 यहाँ भी सेम चीज लगेगी, वही लोन पेयर का कॉज, लेकिन पहचानो कि इनमें से कौन सी स्पेशीज है जिसके पास लोन पेयर नहीं है। यहाँ तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस स्पेशीज के पास लोन पेयर नहीं है। आई बात समझ में? सो आंसर इज व्हाट? दिस। ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। सो करेक्ट आंसर इज दिस फ्रॉम इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन 3 से कंफ्यूज फिर से नहीं होना। ये लीजिए आंसर। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। CN इज। अब यहाँ आपका CN क्या है? CN माइनस आपको ये तो पता है एनायनिक लिगेंड है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अगर मैं कहूँ कि ये CN माइनस एनायनिक है, ये तो आपको दिख ही रहा है या नहीं? बिल्कुल है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर स्ट्रक्चर बना लूँ मैं इसका, ये लो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो इस अकॉर्डिंग तो जब दोनों टाइप, दोनों में, कार्बन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी, दोनों के पास ही जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इस अकॉर्डिंग तो ये एम्बिडेंटेड भी हो गया। 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। और फिर अकेली स्पीशीज है, तो क्या ये मोनोडेंटेड है या नहीं? बिल्कुल मोनोडेंटेड है। देखो, और फर्दर बाइंडिंग्स है ही नहीं, तो ये इसको भी रिजेंबल कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग CN को मैं कहना चाहूंगी, और आपको भी दिख रहा है, ये मोनोडेंटेड भी है, एनायनिक भी है और एम्बिडेंटेड लिगेंड भी है। क्लियर है बात? सो आंसर इज व्हाट? डी। चले, चलो नेक्स्ट। एन एग्जाम्पल फॉर अ डबल सॉल्ट। अब इनमें से आपको एग्जाम्पल बताना है किसका? डबल सॉल्ट का। चलो बता दो। अब पहली चीज तो ये बताओ, डबल सॉल्ट टर्म से क्या मतलब निकलता है? डबल सॉल्ट टर्म से क्या मतलब है, क्या समझ में आता है? तब तो तुम फिर इन तक पहुंच पाओगे, क्योंकि तुमने पढ़े हैं तीनों फॉर्मूले, तुम्हें पता है। लेकिन इनके पता होने से पहले उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एज द वर्ड इंडिकेट, क्या लिखा है? डबल सॉल्ट, यही लिखा है। अब जब देखो डबल मतलब यानी कि 2 हो गए, और वो 2 क्या होंगे? जब मोर देन 1 डिफरेंट कैटायन और एनायन हो। मोर देन 1 डिफरेंट कैटायन एंड एनायन, उसको कहोगे आप क्या? डबल सॉल्ट। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले अगर देखें कि इनमें से कौन कौन हो सकता है, तो उसकी तरफ प्रोड्यूस करते हैं। पोटाश एलम का फॉर्मूला बताओ मुझे। सबसे पहले पूछूंगी पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हो? के, फिर Al2SO4 होल ट्वाइस लिखते हो या नहीं? .12H2O। बताओ यही था या नहीं फॉर्मूला, या मैं गलत हूँ? सॉरी, Al आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना? एक मिस्टेक हुई, ये लो, अपन ने करेक्ट कर ली। होता है या नहीं ये फॉर्मूला? कार्नेलाइट अभी लिखा तुमने, फॉर्मूला क्या था? KCl.MgCl2.6H2O। अब ऐसे ही मोर सॉल्ट और लिख दो, ये तुम लिखोगे, तुम्हें अच्छे से पढ़ा है। लो मैं शुरुआत करती हूँ। NH4 होल ट्वाइस है, FeSO4, फिर होल ट्वाइस .6H2O। लिख लिए तीनों के फॉर्मूले। अब इस वाली टर्म को वहाँ चेक कर लो, बस सिर्फ इतना सा चेक कर लो, काम बन गया तुम्हारा पूरा। तो देखो क्या कहा है? मोर देन 1 डिफरेंट कैटायन एंड एनायन, है या नहीं? कैटायन और एनायन डिफरेंट, देख लो।
तो हम भाई तीनों की तीनों हो गए, आंसर इज ऑल। ये तीनों की तीनों ही एग्जाम्पल हैं डबल सॉल्ट के, क्योंकि ये इस टर्म को बिल्कुल की टोटली कंप्लीटली रिजेंबल कर रहे हैं। मोर देन वन डिफरेंट केटायन और एनायन वहाँ प्रेजेंट हैं, और हमने ये चीज़ फॉर्मूले से लेके बिल्कुल क्लियर जस्टिफाई कर ली। चलें नेक्स्ट एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज़ मैक्सिमम डेंटिसिटी। ये लो भाई, मैक्सिमम पूछी गई है। अब मैक्सिमम डेंटिसिटी, डेंसिटी नहीं है, डेंटिसिटी पूछी गई है, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है डेंटिसिटी। अब तुम्हें पता भी चल चुकी है। अब डेंटिसिटी अगर 1 to 1 एक बार चेक कर लेते हैं किस किस की क्या होगी। ये कैसा है, बायडेंटेड, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन कैसा होता है, ये भी बायडेंटेड होता है ना, ठीक है। EDTA हेक्साडेंटेड, और ये EN कैसा होता है, लाख बार बता चुकी हूँ, बहुत बार। EN तो हम बार बार यूज कर रहे थे। EN इज बायडेंटेड। चलो एक मैं पूछ लेती हूँ इसके साथ में, एक और ऑप्शन जोड़ रही हूँ मैंने इसमें ऑप्शन क्या जोड़ा, ट्राई-इन। ये कैसा होगा, ट्राई लिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में होगा ट्राइडेंटेड, बिल्कुल नहीं, यही गलती करते हो एग्जाम में। ट्राई-इन लिखा है लेकिन ये कैसा है, टेट्राडेंटेड। समझ में आई। अब यहाँ पर ये तो चलो मैंने एक ऑप्शन जोड़ा है सिर्फ समझने के लिए। यहाँ क्या पूछा है तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज मैक्सिमम डेंटिसिटी, मैक्सिमम पूछी गई है। अब इसका देख रहे हैं आप, ग्लाइक्सिमेट के केस में आपने देखा बायडेंटेड है, ऑक्सिलेट भी बायडेंटेड है, EDTA है जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है, EN बाय ये टेट्रा, तो आंसर क्या हो जाएगा, EDTA, ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज मैक्सिमम डेंटिसिटी। अब इसके बीच में से बता दो, सेम क्वेश्चन, बस मैंने मॉलिक्यूल चेंज कर दिया, ये तुम बताओगे। बाय, ये बताओ ये क्या है, कैसा है, सिर्फ लिखने पे ध्यान मत रखो, खुद से भी करके देखो थोड़ा। इतनी बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो याद ही हो जाती हैं। ये बायडेंटेड है, ये ट्राई है, ये अभी बताया ट्राइन, ये टेट्राडेंटेड है, और ये कैसा है बताओ, सोचना आराम से। मैं तो यहाँ कह देती हूँ मैक्सिमम डेंटिसिटी, देखो मेजर मैंने बता दिया। अगर ये भी तुमसे नहीं बताया जाता है तो फिर साफ बोलूँगी, चुपचाप से वो सेशन निकालना डेंटिसिटी वाला, दोबारा पढ़ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम डेंटिसिटी, तो ये लो, और देखो इससे मैंने ये भी हिंट दे दी कि ऑन एंड ऑब्वियस ये कम ही है। ये तुम बताओगे कि ये बाय है, मोनो है या ट्राई है। टेट्रा नहीं है, टेट्रा यहाँ पर मैक्सिमम डेंटिसिटी का केस है। बात समझ में आ गई। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही रखे थे, क्योंकि एक बार आपने बेसिक के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे को कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ आ रही हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ, और कुछ अपने एड ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जो मैक्सिमम टाइम आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। सो प्लीज़ रिपीट इट वेल, प्लीज़ रिपीट द हैंड नोट्स और यू मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।